नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए यूपी जी के स्पेशल की इम्पोर्टेंट वीडियो में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक किस क्षेत्र में है? पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, मध्य उत्तर प्रदेश में या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? तो कृषि श्रम उत्पादकता सबसे ज़्यादा जो कि पश्चिमी यूपी में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा गया है? 1 एकड़ से कम भूमि वालों को, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को, 2 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को या 2.5 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को? तो उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक जो कि 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को कहा गया है। 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। तो जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक अभी उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में है, जिनमें लखनऊ, मुजफ्फरनगर, गोरखपुर शामिल है, लेकिन झांसी में अभी जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई का समय कौन सा होता है? तो उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई का समय जो कि जून और जुलाई होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, जिनमें रबी की फसल होती है, खरीफ की फसल होती है और जायद की फसल होती है। खरीफ फसल की बुआई जो कि जून से जुलाई के दौरान होती है, वहीं रबी फसल की बुआई जो कि अक्टूबर से लेकर नवंबर होती है और जायद फसल की बुआई जो कि फरवरी और मार्च में होती है। ये ध्यान रखेंगे पॉइंट। अगला, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह क्या है? खाद्यान्न है, तिलहन है, दलहन है या फिर मसाले हैं? तो भारत में उत्तर प्रदेश जो कि खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है? जौनपुर है, प्रतापगढ़ है, रायबरेली है या सुल्तानपुर है? तो आंवले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला यूपी का जिला जो कि प्रतापगढ़ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रतापगढ़ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रतापगढ़ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ध्यान रखेंगे ये सई नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी? सन 2000 में, 1982 में, 1972 में, 1992 में? तो उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना जो कि 1992 में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उत्तर प्रदेश जो कि आलू और गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो 1 और 3 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नीचे सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3, यानी कि डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, राज्य में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला कौन सा है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आम के लिए बात करें, दशहरी आम के लिए, तो दशहरी आम के लिए लखनऊ सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। वहीं संतरा जो कि सहारनपुर सबसे ज़्यादा उत्पादन संतरे का होता है सहारनपुर में। तो सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बिरजू महाराज, कथक, आल्हा, महोबा, अजमत अली खां सरोद या बिरहा कन्नौज? तो इनमें से पूछा गया है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिरहा कन्नौज। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो प्रमुख शास्त्रीय नृत्य जो कि 8 हैं, तो इनमें से पूछा गया है कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी या फिर कुचिपुड़ी? तो कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ओडिसी उड़ीसा से संबंधित है, भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु से संबंधित है और कथक ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? वाराणसी में, विंध्याचल में, मेरठ में या फिर सहारनपुर में? तो शाकंभरी देवी मेले का आयोजन जो कि सहारनपुर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? शारदा सहायक नहर परियोजना, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, गोकुल बैराज परियोजना या फिर पथराई बांध परियोजना? तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख पेयजल परियोजना जो कि गोकुल बैराज परियोजना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट,
बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? तो ये छत्तीसगढ़ी, बघेली या ब्रजभाषा। तो ब्रजभाषा के क्षेत्र में जो भी पूर्वी उत्तर प्रदेश का, माफ कीजिएगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो भी क्षेत्र है वहाँ ब्रजभाषा बोली जाती है। लेकिन बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली ये सभी जो कि अवध क्षेत्र में आते हैं तो यहाँ पर अवधी बोली जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी पर, सरयू नदी पर, यमुना नदी पर या रामगंगा नदी पर? तो हथनी कुंड परियोजना जो कि यमुना नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता टीला परियोजना कहाँ पर है, किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है, गोदावरी नदी पर है, कृष्णा नदी पर है या पेरियार नदी पर है? तो माता टीला परियोजना जो कि बेतवा नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राजघाट, यमुना, रानी लक्ष्मीबाई बांध, बेतवा नदी, रिहंद बांध, रिहंद नदी या माता टीला बांध? तो बेतवा नदी। तो इनमें से संबंधित सही सुमेलित जो कि ऑप्शन नंबर ए नहीं है, राजघाट, ये यमुना नदी पर नहीं है, ए राइट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो विठूर जो कि गंगा नदी के किनारे है, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, जौनपुर सही तो ये गलत है, बाकी कौशाम्बी जो कि यमुना नदी के किनारे है। जौनपुर की बात करें तो जौनपुर जो कि गोमती नदी के किनारे है, ठीक है, गोमती नदी के किनारे जौनपुर है और सई नदी के किनारे प्रतापगढ़ है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो कि किस पर बनाई जा रही है? यमुना नदी पर, चंबल नदी पर, बेतवा नदी पर या फिर केन नदी पर? तो ये बेतवा नदी पर बनाई जा रही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आल्हा, बुंदेलखंड, बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश, कजरी रुहेलखंड या फिर चैता अवध एवं भोजपुरी क्षेत्र? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। कजरी जो कि रुहेलखंड का नहीं है, बाकी आला बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है, बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश में, चैता ये अवध एवं भोजपुरी क्षेत्र में, ठीक है। कजरी की बात करें तो शायद ये ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है, लेकिन एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। अगला, निम्न में से कौन बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है? ख्याल नृत्य, पाई डंडा नृत्य, बढ़ैया नृत्य या राई नृत्य? तो पूछा है कि इनमें से बुंदेलखंड का लोक नृत्य इनमें से कौन सा नहीं है? तो बढ़ैया नृत्य जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र का नहीं है, ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? कानपुर में, लखनऊ में, आगरा में या फिर प्रयागराज में? तो राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य जो कि उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश सरकार की आगामी निवेश परियोजना नहीं है? थीम पार्क आगरा ये भी है, मेगा फूड पार्क बरेली ये भी है, टेक्सटाइल पार्क वाराणसी ये भी है, लेकिन डिफेंस पार्क शाहजहांपुर ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर कर्नाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है? तो ये राप्ती नदी है, शारदा नदी है, गंडक नदी है या सरयू नदी है? तो इनमें से कौन सी नदी है जो कि ब्रह्मघाट नामक स्थान पर कर्नाली नदी से मिलती है और ये घाघरा नदी बन जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ये शारदा नदी है। नेक्स्ट, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो आप लोग ध्यान रखेंगे। तो गोरखपुर जो कि राप्ती नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सरयू नदी के तट पर जो कि अयोध्या स्थित है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। एक तरफ शहर दिए गए हैं, एक तरफ नदियां दी गई हैं। तो चित्रकूट किस नदी के किनारे है? जौनपुर, तो जौनपुर जो कि गोमती नदी के किनारे हो जाएगा, ठीक है। मथुरा यमुना नदी के किनारे होगा, अयोध्या सरयू नदी के किनारे होगा, चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे होगा। यानी कि ए का हो जाएगा 4, ठीक है, और बी का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 1 व 3।
4213, तो 4213, 4213 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, बी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो नलकूपों यानी कि बोरवेल के माध्यम से सबसे ज़्यादा सिंचाई भारत के राज्य में उत्तर प्रदेश में होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, वुमेन पावर लाइन 1090 योजना कब शुरू की गई थी? 12 दिसंबर 2012 को, 15 नवंबर 2012 को, 16 नवंबर 2013 को या 20 नवंबर 2014 को? तो वुमेन पावर लाइन 1090 योजना की शुरुआत जो कि की गई थी 15 नवंबर 2012 को। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सूची 1 व सूची 2 को मिलाकर सही कूट का चयन करना है। एक तरफ दिया गया है कि दो नदियां कहाँ मिलकर मिलती हैं, जैसे कि भगीरथी या अलकनंदा मंदाकिनी। तो रुद्रप्रयाग की बात करें तो रुद्रप्रयाग जो कि अलकनंदा व मंदाकिनी नदी यहाँ मिलती हैं रुद्रप्रयाग में। नंदप्रयाग, तो नंदप्रयाग में अलकनंदा व मंदाकिनी नदी मिलती हैं, यहाँ पर मंदाकिनी होगा। और कर्णप्रयाग की बात करें तो कर्णप्रयाग में अलकनंदा व पिंडार नदी मिलती हैं और कर्णप्रयाग में, और देवप्रयाग में जो कि अलकनंदा व मंदाकिनी मिलती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन ए का हो जाएगा यहाँ पर 2, और बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 3 और डी का हो जाएगा 1, यानी कि 2 4 3 1। तो 2 4 3 1 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न नगरों में से कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है? तो गंगा नदी के राइट साइड में इनमें से कौन सा नगर नहीं है? तो प्रयागराज जो कि दाहिने साइड पर है, हरिद्वार भी दाहिने साइड में है, कानपुर भी दाहिने साइड में है, लेकिन वाराणसी जो कि गंगा नदी के बाएं साइड में है, ना कि दाहिने पे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों के संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? किस नदी पर? केन नदी पर, सोन नदी पर, चंबल नदी पर या बेतवा नदी पर? तो ये बेतवा नदी पर स्थापित की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन क्या हैं? इनके महत्व के घटते क्रम में सही कूट का चयन कीजिए। तो सबसे ज़्यादा सिंचाई उत्तर प्रदेश में जो कि नलकूपों के माध्यम से होती है, यानी कि 2 पहले आ जाएगा। उसके बाद नहरों से होती है, 1 आ जाएगा। फिर तालाब व कुओं से होती है, और सबसे अन्य साधनों से सबसे कम होती है। तो 2 1 3 4 ये सही ऑप्शन हो जाएगा। 2 1 3 4, 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किनके उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं? गोमती नदी, रामगंगा नदी, बेतवा नदी या फिर शारदा नदी? तो पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की इन नदियों में से किसके उद्गम हिमालय से नहीं हुए, यानी कि हिमालय से इनमें से कौन सी नदी नहीं निकली हैं? तो गोमती व शारदा नदी जो कि हिमालय से नहीं निकली हैं, यानी कि 1 व 4 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 1 व 4 जो कि ऑप्शन में है नहीं है, तो गोमती व शारदा नदी हो जाएगा। ठीक है, गोमती नदी 1 पे है और शारदा नदी जो कि 4 में है, तो 1 व 4 इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जो कि नहीं दिया है ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन करते हैं, सारनाथ से प्राप्त अशोक स्तंभ से भारत सरकार द्वारा अंगीकृत प्रतीक चिन्ह निम्न में से किस संग्रहालय में है? कुशीनगर संग्रहालय में, कन्नौज संग्रहालय में, वाराणसी संग्रहालय में या फिर सारनाथ संग्रहालय में? तो एक क्वेश्चन में बताया गया है कि सारनाथ से प्राप्त अशोक स्तंभ जो कि भारत सरकार द्वारा अंगीकृत प्रतीक चिन्ह है, ये किस संग्रहालय में? जब सारनाथ से लिया गया तो सारनाथ के संग्रहालय में ही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सारनाथ में ही गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है? एटा जिला, इटावा जिला, गोरखपुर जिला या फिर हमीरपुर जिला? तो अर्जुन बांध से सबसे ज़्यादा लाभ जो कि हमीरपुर जिले को होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बेतवा नदी पर, केन नदी पर, रिहन नदी पर या टॉन्स नदी पर? तो ये बेतवा नदी पर है रानी लक्ष्मीबाई बांध, जो कि झांसी में है। ये भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ पर स्थित है?
तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों के योगदान नहीं दिया था? तो बिंदादीन, उस्ताद दूल्हे खां, अमीर खुसरो या फिर इलियास खां। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो, जिन्होंने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों को योगदान नहीं दिया था। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किसने किया था? अकबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने या फिर शाहजहां ने? तो चित्रकला का स्वर्ण काल जो कि हुमायूं के शासनकाल को कहा जाता है, तो मुगल शैली का आरंभ हुमायूं ने ही किया होगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, एक तरफ मेले दिए गए हैं, एक तरफ जिले दिए गए हैं। आपको बताना है कौन सा मेला कहाँ लगता है। तो गोविंद साहब मेला जो कि लगता है अंबेडकर नगर में। कैलाश मेला, तो कैलाश मेला जो कि आगरा में लगता है। सैयद सालार मेला बहुत महत्वपूर्ण मेला है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। तो ये बहराइच में लगता है सैयद सालार। और शाकंभरी मेला जो कि इसी वीडियो में क्वेश्चन कराया गया, तो ये सहारनपुर में लगता है। तो सही कूट इसका हो जाएगा, ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 1, डी का हो जाएगा 2, यानी कि 3 4 1 2। तो 3 4 1 2 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ए का 3, बी का 4, सी का 1 व डी का 2। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो जिसके अंतर्गत यूपी जीके स्पेशल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया गया। दोस्तों ऐसे यूपी पुलिस के लिए जीके जीएस और हिंदी की महत्वपूर्ण प्रैक्टिस वीडियो चलाई जा रही हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों।